हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल का 6th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन गई है, साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कराया था। आज आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझिएगा और हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और उसको नोट डाउन ज़रूर से ज़रूर करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त x² + y² + 8x + 10y - 7 = 0 के केंद्र से गुजरता है। ध्यान दीजिए, हमें जिस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है वो वृत्त इस वृत्त के केंद्र से गुजरता है तथा वृत्त इतना के संकेंद्रीय है। अब ध्यान से हमें जो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है उस वृत्त का केंद्र क्या होगा? इस वृत्त का जो केंद्र है यही उस वृत्त का क्या होगा? केंद्र होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वृत्त का केंद्र, इस वृत्त का सेंटर फाइंड कर लेंगे तो हमें जिस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है उसका केंद्र मिल जाएगा। और यह जो वृत्त है इसका जो केंद्र है वहाँ से होकर के जाता है, उसकी मदद से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आइए ज़रा ध्यान से समझिए सल्यूशन इसका हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो समीकरण आपको दिया गया है x² + y² + 8x + 10y - 7 = 0 वृत्त का समीकरण है। इसका सबसे पहले आप कंपेयर करो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से इसे कंपेयर कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 2g जो है उसकी जगह पे 8 हो जाएगा तो g की जगह पे आपको 4 मिल जाएगा। 2f की जगह पे 10 हो जाएगा तो f = डियर स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ठीक है, g की वैल्यू मिल गई और f की वैल्यू मिल गई। इसके बाद c की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको -7 मिल जाएगी। हमें क्या चाहिए था? ये जो वृत्त दिया है इसका केंद्र चाहिए था। तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका केंद्र क्या होगा? -g, -f होगा। तो -g रखेंगे तो -4 और -5। मतलब हमें जिस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है वह वृत्त इस बिंदु से होकर जाता है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है वो इस वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो हमने क्या किया, इस वृत्त का, इस सर्कल का सेंटर हमने फाइंड कर लिया। तो हमें पता चल गया कि जिस वृत्त का समीकरण हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो इस बिंदु से होकर के जा रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब दूसरा लिखिए, पुनः जो हमें दूसरा वृत्त दिया गया उस पर हम बात करते हैं। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? 2x² है + 2y² - 8x - 12y - 9 = 0। पहले 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ से x² + y² - 4x - 6y - 9/2 = 0। जब कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो 2g की जगह पे डियर स्टूडेंट्स -4 मिलेगा तो g की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी। ठीक, और 2f की जगह पे आपको -6 मिलेगा तो f की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स? -3 मिल जाएगी। ठीक, अब हमें इसका केंद्र अगर निकालना हो, केंद्र इसका निकालना हो तो -g, -f होता है तो 2, 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब ज़रा देखो हमारा क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। अब हमें ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र कितना है? 2, 3 है और वह हमारा वृत्त इस बिंदु से होकर के जाता है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्थात, ध्यान दो, अर्थात हमें उस वृत्त का समीकरण, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, किसका ज्ञात करना है?
ज्ञात करना है जिसका केंद्र, ध्यान समझिएगा, जिसका केंद्र क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जिसका केंद्र 2,3 है, 2,3 है तथा वह कौन, वह वृत्त जो है कहाँ से होकर के जाता है, -4, -5 से गुजरता है। ठीक है, इससे क्या होता है, गुजरता है या यहाँ से होकर जाता है। ठीक है, ऐसे वृत्त का समीकरण हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो वृत्त के समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता होनी चाहिए। जरा समझिए, जैसे अगर हमें इसी वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो इस वृत्त का जो केंद्र है वो आपको कितना मिल गया, 2,3 मिल गया, और ये जो है -4, -5 से होकर के जा रहा है, तो इसकी त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का यूज़ करते हुए हम इसकी रेडियस को फाइंड कर लेंगे। तो इसकी त्रिज्या डियर स्टूडेंट्स, या जिसको हम रेडियस कहते हैं, फाइंड करिए, √2 + 4 हो जाएगा, 2 + 4 मतलब 6 लिख दे रहे हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और +3 और 5 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 36 होगा, और प्लस में डियर स्टूडेंट 64 होगा, √100 होगा, जिसका मतलब कितना होगा, 10। तो जो रेडियस है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी मिल गई, 10 मिल गई। तो हमें क्या क्या मिल चुका है, अब हमें जिस वृत्त का समीकरण फाइंड करना था, जिस सर्कल के इक्वेशन को फाइंड करना था, उस सर्कल का सेंटर मिल गया और उसकी क्या मिल गई, रेडियस मिल गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, अर्थात वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। वैल्यू पुट कर दीजिए, h कितना है, केंद्र कितना है, 2,3, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको हम सभी लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। आप सभी लोग डियर स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो हम सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि वृत्त का समीकरण हमारा क्या आने वाला है। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स x² + 4 - 4x प्लस y² प्लस 9 - 6y इक्वल टू होगा 100। ठीक है, ये सॉल्व करिए, x² प्लस y² पहले लिख लीजिए, माइनस में 4x माइनस में 6y, 9 और 4 13, इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 87 इक्वल टू 0, -87 इक्वल टू 0। यही डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, वृत्त का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का मैं आंसर जरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 87 इक्वल टू 0। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रोसेस केवल लेंदी थी डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस केवल लेंदी थी, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज के, एक एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को समझा रहा हूं और सॉल्व करा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए सारे क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ करके नोट कर लीजिए। कहीं कोई डाउट आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। रेगुलर आप सभी लोगों की क्लास शाम को 8 बजे चल रही है, आप सभी लोग रेगुलर क्लास को अटेंड करें, जल्द ही आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहे हैं वृत्त है एक, ध्यान दीजिए, एक वृत्त है, क्या है वो वृत्त, x² प्लस y² माइनस 3x प्लस ky माइनस 5 इक्वल टू 0, तथा दूसरा वृत्त जो है हमारा वो है 4x² प्लस 4y² माइनस 12x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, संकेंद्रीय हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, संकेंद्रीय, ठीक है, संकेंद्रीय हो तो, ठीक है, संकेंद्रीय हो तो संकेंद्रीय हो तो k का मान बताइए, k का मान बताइए। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है,
देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास दो वृत्त का समीकरण दिया गया है, जरा ध्यान दें। पहला वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा वृत्त ये दिया गया है, कह रहे हैं कि ये वृत्त और ये वृत्त दोनों संकेंद्रीय हैं। संकेंद्रीय का मतलब है कि दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, उस सिचुएशन में के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, ये जो सर्कल हमें गिवन है, इस सर्कल इस वृत्त का केंद्र फाइंड कर लेंगे और इस सर्कल इस वृत्त का भी हम केंद्र निकाल लेंगे और दोनों के केंद्रों को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का केंद्र एक ही है, तो के की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। आइए समझते हैं क्या है हमारे पास। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy है ना, प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो 2g की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो यहाँ से जो g की वैल्यू होगी वो -3/2 आएगी और 2f की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको k मिलेगा, तो f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, k/2 आएगी, ठीक है। इतना मिल गया। अब g और f की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब इस वृत्त का केंद्र जरा हम लिख लेते हैं। इसका केंद्र कितना होगा, -g, -f होता है। तो जब इसको आप राइट करेंगे तो आएगा 3/2, -k/2, ठीक है। ये आपको इस वृत्त का केंद्र मिल गया। अब हम उस वृत्त का केंद्र निकालेंगे। पुनः दूसरा वृत्त हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 से डिवाइड कर दो डियर स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/4y माइनस 9/4 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करोगे तो 2g की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको -3 मिलेगा, तो g की वैल्यू -3/2 आ जाएगी, ठीक है। और 2f की जगह पे डियर स्टूडेंट्स -1/4 मिलेगा, तो f की वैल्यू -1/8 आ जाएगी। तो g और f की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। तो इसका जब डियर स्टूडेंट्स आप केंद्र लिखेंगे तो इसका केंद्र -g, -f इसका भी लिखेंगे, तो कितना आएगा, 3/2 आएगा, 1/8 आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो क्या है, समान है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कह रही है कि ये 3/2 -k/2 जो है वो इक्वल होगा 3/2 1/8 के, ऐसा हमें प्रॉब्लम कह रही है। तो ये x की वैल्यू तो सेम है, y वाले को कंपेयर कर लीजिए, तो मिल जाएगा -k/2 इज इक्वल टू 1/8। ये इससे कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल मिला के k की जो वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मिल रही है वो कितनी मिलेगी, k इक्वल वैल्यू -1/4 मिल रही है। बाकी हम लोग देखते हैं कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, k की वैल्यू कितना दे रहा है। तो ठीक है, करेक्ट है, k की वैल्यू आ रही -1/4, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में लॉजिक क्या था कि दो वृत्त के समीकरण हमें दिए गए थे और ये कह रहा था कि दोनों वृत्त के जो केंद्र हैं वो समान हैं। वहाँ बोला था संकेंद्रीय हैं, ठीक है, कोसेंट्रिक हैं, ठीक है, या कॉन्सेंट्रिक हैं कह सकते हैं। उस सिचुएशन में हमने क्या किया, पहले वाले वृत्त का केंद्र फाइंड किया और दूसरे वाले वृत्त का केंद्र फाइंड किया और दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया, और जब हमने कंपेयर किया तो उस सिचुएशन में हमें के की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मिल गई। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट हैं, दोनों मैं आप सभी लोगों को समझा रहा हूं, इसको आप सभी लोग समझ लीजिए और इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूं बस, नहीं तो दो पार्ट हैं, एक मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। आपके पास बुक ज़रूर से ज़रूर होगी, आप उस बुक में देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम पर इसकी PDF भी वहाँ पर पोस्ट कर दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दो, सिद्ध कीजिए कि वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 243 इक्वल टू 0। ठीक है, कि त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। ठीक है, आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, तीन वृत्त का समीकरण दिया गया है। अब कह रहा है कि इन तीनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब जीपी में है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन तीनों वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी। तो इसका कंपेयर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से कर दीजिए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। मान लो इसको आप A1 से चाहो तो दिखा लो, पहले वृत्त की त्रिज्या। अब दूसरे के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है ना, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे। तो 2g की जगह पे आपको -2 मिलेगा और g की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको -1 मिल जाएगी। ठीक ना, और 2f की जगह पे आपको -4 मिलेगा। तो f की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको -2 मिल जाएगी और c की वैल्यू यहाँ आपको अब -11 मिलेगी। इतनी बात सबको समझ में आई। अब आप इसकी रेडियस फाइंड करेंगे, इसको a2 से दिखा दे। तो फार्मूला आपको पढ़ाया गया है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, c होता है। तो वैल्यू पुट करिए, √g स्क्वायर, g का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, f का स्क्वायर मतलब 4 और प्लस ये हो जाएगा 11। तो कुल मिला के a2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 11 और 4 15 और 1 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो ये आ गई, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, ये आ गई। अब तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम फाइंड कर लें। तो यहाँ जब कंपेयर करोगे तो 2g की जगह पे -4 मिलेगा, तो g की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको -2 मिलेगी। ठीक है ना, और उसके बाद 2f की वैल्यू आप देखेंगे तो -6 आएगी। तो f की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो -3 मिलेगी। ध्यान से देना, c की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स -243 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ध्यान से समझना। अब आगे की हम बात करते हैं, इसकी त्रिज्या a3 डियर स्टूडेंट्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, ये फार्मूला होता है, फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो a3 इज इक्वल टू √g स्क्वायर, ठीक है, g स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, एफ स्क्वायर होगा 9 और ये प्लस हो जाएगा 243। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करिए, 9 3 12 4 16, ठीक है, यहाँ 2 आएगा और 5 1 256 डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा। सॉल्व करने पर 16 आएगा। तो a3 जो है वो 16 आ गया। कुल मिला के जो त्रिज्याएँ आपको यहाँ पे मिली, ज़रा उनको आप लिख लीजिए। त्रिज्याएँ जो मिली हैं डियर स्टूडेंट्स 1 4 और 16 मिली हैं। अब यहाँ a2/a1 करके आप देखेंगे तो 4 मिलेगा और a3/a2 करके देखेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा। क्योंकि ऐसा आ रहा है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं r, ये जो 4 का स्क्वायर है वो 16 × 1 अर्थात 16 = 16 आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर बीच वाले का वर्ग पहली और तीसरी के गुणन के बराबर होता है तो कहते हैं कि वो गुणोत्तर श्रेणी में है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। या दूसरे को पहले से डिवाइड करो और तीसरे को दूसरे से डिवाइड करो, अगर रेशियो अनुपात समान आता है तो इसका मतलब होता है कि वो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये 1 4 16 इसकी त्रिज्याएँ आई हैं जो कि कहाँ हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है, ऐसा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का सेकेंड पार्ट है। आइए इसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं। इसको मैं इरेज करने चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। केवल आपको त्रिज्याएं ज्ञात करनी थी और त्रिज्याओं को ज्ञात करने के बाद यहाँ पर कह रहा था कि ये प्रूफ करिए कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमने जब त्रिज्याओं को फाइंड कर लिया, उनकी रेडियस को फाइंड कर लिया, तो अपने आप दिख गई हो कि हाँ ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है दिखाइए कि वृत्त, यहाँ पर वृत्त का समीकरण दिया गया है और कह रहा है उसकी त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में है। तो क्या करेंगे, अभी जैसे हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से वृत्त के व्यापक समीकरण और मानक समीकरण से तुलना करके वृत्त की त्रिज्याओं को ज्ञात कर लेंगे। जब त्रिज्याएं उनकी रेडियस हमें मिल जाएंगी तो आप उनको दिखा देंगे कि वो समांतर श्रेणी में है, तो आप उसको कर सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप। कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात किया जिसके व्यास के सिरों के नियामक हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जरा देखो, वृत्त के व्यास के सिरे यहाँ दिए हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, व्यास के सिरों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। ध्यान से सभी लोग समझना, वृत्त के व्यास के सिरे डियर स्टूडेंट्स कितना दिया गया है, 2, 3 दिया गया है।
और -1 कामा -2 दिया गया है और हमें इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, साथ ही साथ वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा कि व्यास के सिरे जो हैं वो क्या होते हैं, x1 कामा y1 होगा, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, 2 कामा 3 से दिखाएंगे, और x2 कामा y2 दूसरा व्यास का सिरा, इसको -1 ये हो जाएगा। व्यास के सिरे पता होने पर वृत्त के समीकरण का डेरिवेशन आपको कराया गया था डियर स्टूडेंट्स। वृत्त का समीकरण क्या होता है इस सिचुएशन में, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इस केस में यही वृत्त का समीकरण होता है। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस x1 माने 2, x माइनस x2 का मतलब +1 हो जाएगा, y माइनस y1 y माइनस 3 हो जाएगा, y माइनस y2 मतलब y प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसको आप सभी लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करते जाइए, x स्क्वायर होगा प्लस में y स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस x हो जाएगा और यहाँ डियर स्टूडेंट्स माइनस y हो जाएगा। तो ये -2 ये बचा और ये -6 यहाँ बचा, तो कितना होगा, -8 इक्वल टू 0। यही डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, वृत्त का समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। तो वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या के लिए पहले व्यास पता करो। देखो त्रिज्या यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसकी तुलना करके रेडियस त्रिज्या निकाल लो, उसके बाद πr² फार्मूला लगा दो, वृत्त का क्षेत्रफल आपको फाइंड हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि वृत्त का व्यास निकालो, क्योंकि व्यास के सिरे आपको दिए हैं तो व्यास यहाँ से निकल जाएगा, हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं 3 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना, 9 और यहाँ 3 और 2 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको कितना मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आपको √34 मिल जाएगा, ठीक है। ये √34 हमें क्या मिल गया, इसका व्यास मिल गया। तो त्रिज्या डियर स्टूडेंट्स कितनी मिल जाएगी बताइए हमें, इसकी त्रिज्या मिल जाएगी √34/2, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है πr², तो पाई रहेगा r² करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 34 और नीचे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना 4, तो 2 2 जा और यहाँ 17, तो कुल मिला के आ जाएगा 17/2 पाई। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या आना चाहिए, क्षेत्रफल आना चाहिए। बाकी मैं आंसर चेक कर रहा हूँ तो आंसर यही आ रहा है 17/2 पाई स्क्वायर यूनिट या सेंटीमीटर मीटर, जो भी यूनिट तो दी नहीं गई है तो उसको लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत आसान क्वेश्चन था। वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए थे, तो वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए होने पर वृत्त के समीकरण को ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है। डायरेक्ट उसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया और उसको डायरेक्ट अप्लाई करने से हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। फिर उसने कहा था इस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से, क्योंकि ये व्यास के सिरे हैं ना, जरा समझिए, जैसे ही हमारा वृत्त है तो इसका जो व्यास है, सपोज करो ये व्यास AB है ना, तो इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, 3 है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट -1, -2 है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, वृत्त का व्यास ही तो मिलेगा। तो ये हमें वृत्त का व्यास मिला, उसका आधा की तो त्रिज्या निकल गया। क्षेत्रफल का फार्मूला πr² होता है, उसको हमने अप्लाई कर दिया तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स यहाँ से फाइंड हो गया। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा हो चुका है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। धीरे धीरे हम एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं और आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। 16 के कई सारे पार्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट है, लिख रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के निर्देशांक। तो यहाँ पर भी x1 y1 और x2 y2 दिया गया है। यही सेम फार्मूला जो भी आपको बताया गया उसी को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट भी है, उस वृत्त का व्यास का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो दिए गया है 3, 4 और दिया गया है 2, -7। तीनों के तीनों क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स एक ही जैसे हैं, तीनों में एक ही काम करना है,
क्या x1 कामा y1 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको दे दिया गया 3 कामा 4 दे दिया गया, और x2 कामा y2 जो डियर स्टूडेंट्स दिया गया वो कितना दे दिया गया 2 कामा -7। वृत्त के समीकरण का फार्मूला आपको पता होगा, है ना। वृत्त का समीकरण डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको पढ़ाया गया x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर ला करके वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको इजीली बहुत ही आसानी से उस वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा जिस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको करेंगे, आपको आ जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करते हैं। लिखा डियर स्टूडेंट्स, वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले सरल रेखा को व्यास मानकर खींचा गया। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर व्यास के सिरे जो दे दिए गए a साइन थीटा कामा b कॉस थीटा दे दिया गया और a कॉस थीटा कामा माइनस b साइन थीटा दे दिया गया। व्यास के सिरों के निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं, आपको वृत्त का समीकरण बना लेना है। आई होप आप सभी लोग आसानी से बना लेंगे। x1 y1 ये होगा, x2 y2 वो होगा, आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूले वैल्यू रखना है बस। 18 देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण वही है जो इतने को है। तो इसमें क्या कहा, पहले आपको बिंदु दिया है x1 कामा y1 और क्या दिया है x2 कामा y2। इसको व्यास के सिरों का निर्देशांक मान करके समीकरण आप बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो दिया है वो x1 y2 दिया है और उसके बाद x2 y1 दिया है, इसको व्यास मान के बना लीजिएगा। तो जरा देखिए, कह रहे हैं दोनों केस में समीकरण वही आएगा। तो देखो क्या आएगा यहाँ दिया स्टूडेंट्स, x x1 x x2 और प्लस y y1 और y y2 इक्वल टू 0, यही आएगा वृत्त का समीकरण। और यहाँ जब करोगे तब भी यही आएगा, x x1 आएगा और x x2 आएगा प्लस y माइनस y2 लिख लेंगे, फिर y माइनस y1। दोनों केस में समीकरण क्या आएगा, सेम आएगा। तो प्रूफ करना है भाई, तो दोनों केस में आप वृत्त का समीकरण निकाल देंगे तो वृत्त का समीकरण वही आएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक डियर स्टूडेंट्स मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 18 तक जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को सॉल्व कराया है वो क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है y इक्वल टू 2x वृत्त इतना को जीवा है जो उस वृत्त को व्यास मानकर खींची गए वृत्त का समीकरण। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। तो अभी जो है आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, या अगर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो उस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा। ठीक है, y इक्वल टू 2x इतना को जीवा मानकर इस वृत्त का व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो समीकरण को हल करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, तब जा करके हमारा काम बनेगा। तो अभी मैं आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। आज के इस लेक्चर को और लेंदी नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। प्रयास करेंगे कि 1 या 2 लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। उसके बाद फिर आगे की चर्चाएं हम करेंगे और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को समाप्ति की तरफ डियर स्टूडेंट्स लेकर के चलेंगे। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसी में ज़्यादा क्वेश्चन है। 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इसके पहले के सारे लेक्चर अगर आप सभी लोगों ने देखे होंगे तो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर आप सभी लोगों को रेगुलर मिल रहे हैं। अगर आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए। और यार अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दो। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।